Israel, and we will support you unconditionally. Our enemies are the same, and together with Indians, we are 1.7 billion strong. And let's fight radical Islamic terrorism. इसमें भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। और ये जो कहा है सच कहा है, और इन्होंने जो कहा है ऑब्जर्व किया है। उनके भी दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए। इंडियन नेवी को अगर आप देखें तो इस टाइम पे उनकी तादाद मोर और लेस, इंडिया की जो बहरी बेड़ा है वो एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकन बहरी बेड़े से भी आगे निकल गई है उसकी तादाद, जिसके अंदर 150 के करीब जहाज मौजूद हैं। इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया, और उसके अलावा जो उनके पास जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं 250 के करीब, उसके ऊपर जहाज हैं जो कि समुद्री जो बहरी जहाज हैं उनसे वो उड़ान भरते हैं। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी जबरदस्त कम्युनिकेशन है। अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है। अब देखें, चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल। और साथ ही साथ उनके पास न्यूक्लियर पावर्ड 2 सबमरीन गालिबन मौजूद हैं। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। जब भी इजराइल और इंडिया के फ्रेंडशिप की बात आती है तो ये हमेशा टॉप पर रहता है। हाल ही में इजराइल ने कनाडा के अंदर इंडिया के सपोर्ट में रैलियां निकाली और आतंकवाद को खूब भरा बुरा कहा। इस पर पाकिस्तानियों की क्या राय है, इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। अब उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है, भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। अब देखें, चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। हाँ। एक भी वहाँ पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अब देखें, कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस्लाम के लबाड़ा में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखें, जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है, वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाक़या है, या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को। और जिस तरीके से अभी आप बात करें, इसराइल ने ये अटैक किया है लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तो उससे साफ पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लियर थिंकिंग्स हैं। उन्होंने जहाँ भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मुस्लिम मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उन्होंने भाई चुन चुन के अटैक करना है और चुन चुन के जो भी विलन्स हैं इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करना है। क्योंकि हमने देखा है इंडिया कभी भी दूसरे मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता। जब भी रशिया यूक्रेन का हुआ, इंडिया ने मुद्दे में नहीं, लेकिन इसराइल को ओपनली सपोर्ट करना, इंडिया का आर्मी चीफ का आना और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करना कि वाह क्या प्लानिंग की है इन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, तो ये चीज़ें इसराइल को और सपोर्ट करेंगी। क्योंकि अमेरिका तो खड़ा ही खड़ा, इंडिया भी आ गया। देखिए, दुनिया की 2 स्ट्रॉन्ग अगर बात करें जीडीपीज, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं, और इसराइल भी कोई छोटी इकॉनमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकॉनमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी प्लान बनाए। अब देखें कि इंडिया का सपोर्ट करना, 140 करोड़ बंदे जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इसराइल को तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं। और उनके पास सलाहियत भी है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। शर्म हमें आनी चाहिए, हमने आगे तरक्की नहीं की, उन लोगों ने तरक्की कर ली है। उम्मा का नारा लगाते, लेकिन ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, फलस्तीन के साथ। हाँ, फलस्तीन के लिए हमने क्या किया, हमने खाली दावे किए, यहाँ खड़े होकर टीवी पे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब बात करने पे आई तो हमारा एक भी ना हमारा कोई लीडर आगे बढ़ा, ना हमारा कोई मुस्लिम आगे बढ़ा, सब पीछे होके खड़े हो गए। भाई बातों से कुछ नहीं होता, अगर आपने काम करना है तो जाके स्टैंड लो, अदरवाइज टीवी पे बैठ के बातें ना करो। कम से कम आप अपना मुंह बंद रखो। और बाकी कंट्रीज में देखो, इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो खुलेआम कर रहा है, आर्मी चीफ ने खुलेआम बताया उनके। अगर अमेरिका और इंडिया की आपस में एक ही मतलब अच्छा ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम आपस में लेन देन अच्छा कर रहे हैं। यूएनओ में देखें आपका वज़ीर आज़म क्या कर रहा है और इंडिया का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है और जयशंकर क्या कर रहा है। मतलब आपकी ना कोई वैल्यू है दुनिया में,
ना कोई आपकी रिस्पेक्ट है दुनिया में, और वहाँ इसराइल है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, भाई वो अपनी GDPs को, अपनी कंट्रीज़ को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मकसद है सबसे पहले कि ग्रेटर इसराइल बनाना है, जो जो इलाके उसमें शामिल है ग्रेटर इसराइल में, उन पे वो हमला करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अक्सर देखने में मिलेगा अमेरिका कहीं कहीं ये भी कह रहा होगा कि मतलब उसकी मजम्मत करेगा, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका ही इसके पीछे है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी वेपन इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अमेरिकन कंपनीज ही वहाँ पे बेच रही हैं, अमेरिकन और इंडियन दोनों है। जी जी, बेसिकली अमेरिका से आ रहा है, सपोर्ट इंडिया की भी है उसके ठीक पीछे। है, हाँ तो जी। ये सारा रूट कॉज है, इसकी वजह से भी वो अटैक करी जा रहे हैं। ठीक तो है, और अगर हम बात करें, जैसे आपने हमास के लीडर की बात की, हिजबुल्लाह के लीडर की बात की, फिर ईरान के लीडर की जो है किलिंग की आपने बात की, तो ये सारी जो गेम है वो पेजर्स के ऊपर जो है रोटेट